अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमी लाइफस्टाइल। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। जैसे कि आपने टाइटल से तो देख लिया होगा, आज हम आपके साथ आम के अचार की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से वैसे तो अचार बनते हैं, तो हमने कहा आपके साथ ये वाला स्टाइल भी जो है वो शेयर करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आम जो थे मैंने इनको इस तरह छोटे पीसेस में कट कर लिया था। तो एक मैं आपके सामने कर रही हूँ कि दरमियान में से हमने इसकी गुठली निकाल ली थी। इस तरह इसको पीसेस में कट कर लेना, और मैंने कर ली थी, ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। इस तरह आपने कट कर लेना है। साथ में आपको मिसालों में बता दूँ कि नमक है हमारे पास, हस्बे ज़रूरत हल्दी है हमारे पास 3 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, लाल मिर्ची हमारे पास 3 टेबल स्पून है, काला नमक हमारे पास 2 टेबल स्पून है, और कुटी लाल मिर्ची हमारे पास 2 टेबल स्पून है। ये मिसाले हैं जिनको हमने अच्छी तरह पीस लिए। तो ये हमने सौंफ, राई दाना और मेथरे जो है वो पीस लिए। तो 2 टेबल स्पून ये हैं सारे, और 1 टेबल स्पून ये मैंने साबुत हम इसके अंदर डालेंगे। ये देखें, राई दाना और सौंफ, और ये कलवंजी भी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। इसको पीसेंगे नहीं कि काला हो जाता है अचार। ये हमारे पास विनेगर पड़ा हुआ है, ये ऑयल पड़ा हुआ है सरसों का। जी ले जाओ। तो ये अब हम इस आम कट कर लिए थे हमने, तो एक टप लिया था मैंने। इसके अंदर सबसे पहले मैं सिरका ऐड करूँगी, 1 कप और 1 कप के बराबर 3 हम kg आम है। और 3 kg हमारे पास आम है। इतना हमने सिरका ऐड कर लिया। अब मैंने जो मसाले पीस लिए थे वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है, पूरा साल आप इजीली खा सकते हैं। नाश्तों में खाएं, रात के खाने में खाएं, दिन के खाने में, सबको बहुत पसंद आते हैं। अब हम मेथी दाना जो है वो थोड़ा सा डाल दें, या उसको हमने पीसा नहीं था। राई दाना हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। अब हम इसके अंदर सौंफ ऐड कर देंगे। बिल्कुल सौंफ 4 टेबल स्पून हो गया है। 2 हमने पीस लिए थे और 2 हमने साबुत डाल दिए। इन सब चीज़ों को हम इस तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत इजी बनने वाला है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। हम और भी अचार की रेसिपीज़ आप लोग के साथ शेयर करेंगे। ये अब मैंने इसके अंदर आम जो है वो ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसके अंदर आधा कप जो है वो तेल ऐड कर रही हूँ। बाकी बर्तन भर के जब रखेंगे तो ऊपर बाकी जब हम लोग इसको फिल कर लेंगे किसी जार में, तो फिर हम ऑयल ऐड करेंगे कि ये अच्छी तरह डिप हो जाए इसके अंदर। बस देखें कितने मज़े का लग रहा है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। एक टिप आपके साथ शेयर करती जाऊँ कि आप लोगों ने इसके अंदर गीला चमचा जो है वो ऐड नहीं करना, मतलब उससे अचार वगैरह नहीं निकालना। और लकड़ी के चम्मच से जो है आप लोगों ने अचार वगैरह जब भी निकालना हो, सर्व करना हो, तो वो करें। इससे आपका अचार जो है 2 से 3 साल आसानी से यूज़ हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, अचार को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। साथ मैंने एक जार रख ली है, और वही ऑयल है हमारे पास। तो अब मैं इसको जार के अंदर फिल करूँगी। जार को हमने गर्म पानी से धो लिया था, और उसके बाद हमने धूप में इसको सुखाया भी है, ताकि ज़रा भी ये गीला ना रहे। तो अब मैं जो हूँ जार में इस तरह इसकी फिलिंग कर रही हूँ। फिर मैं आपको फिल करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अचार को सारा फिल कर लिया था जार में, और ये आप देख रहे हैं कितने मज़े का लग रहा है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैं इसके अंदर ऑयल डालूँगी, काफ़ी बड़ा जार है हमारे पास। तो ये अब मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ कि ये अच्छी तरह डिप हो जाए। फुल भर दूँगी कि जो है हमारे अच्छी तरह डिप हो जाए। ऑलमोस्ट मेरी फुल बॉटल ही जो है वो इसके अंदर आ गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और किस चीज़ का अचार हम आपके साथ शेयर करें। अब मैं इसको ऊपर कपड़े से जो है कवर कर लूँगी, ताकि हवा भी जो है इससे निकले, और 3 साल के लिए आराम से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़रा भी ख़राब नहीं होगा अगर आप लोग इसके अंदर गीला चमचा वगैरह यूज़ ना करें। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, एमी लाइफस्टाइल को, साथ बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।